डियर स्टूडेंट्स, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट में हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये बताया था कि जब कोई एक वर्णीय प्रकाश किसी पदार्थ पर गिरता है तो पदार्थ द्वारा उस विकिरण का कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो प्रकीर्णित विकिरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब हम इस प्रकीर्णित होने वाले विकिरण की स्टडी करते हैं तो ये देखा गया कि जो प्रकीर्णित विकिरण है उसमें तीन तरह की आवृत्तियाँ मिलती हैं। एक आवृत्ति तो वही होती है जो आपतित विकिरण की आवृत्ति होती है, दूसरे प्रकार की आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति से ज़्यादा, और तीसरे प्रकार की आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम प्राप्त होती है। तो जो आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति के समान प्राप्त होती है उसको तो हम रेले प्रकीर्णन कहते हैं, और स्पेक्ट्रम में उस रेले प्रकीर्णन से बनने वाली लाइन को रेले लाइन कहते हैं। जो दो अन्य प्रकार की आवृत्तियां हमें मिलती हैं जो आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम व ज़्यादा की होती हैं, उन आवृत्तियों से रमन स्पेक्ट्रम में जो लाइनें बनती हैं उसे हम रमन लाइन कहते हैं, और यह प्रभाव रमन प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव को समझाने के लिए हमने पिछले वीडियो में एक क्लासिकल थ्योरी या कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी को यूज़ में लिया था, जिसमें एक इक्वेशन द्वारा हमने बताया था कि ये तीन लाइन का फॉर्मेशन मैथमेटिकली किस प्रकार से हो सकता है। अब आज हम जो दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे उससे हम ये बताएंगे कि वास्तव में ये तीन लाइन कैसे बनी, और वो जो एक्सप्लेनेशन है वो कहलाता है क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। तो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हम इस रमन इफेक्ट को समझाएंगे। क्वांटम थ्योरी है सिद्धांत के अनुसार यदि यह इमेजिन किया जाए कि फोटोन व अणु की टक्कर के फलस्वरूप एक अल्प समय के लिए फोटोन अणु के साथ रहकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी एनर्जी किसी भी आणविक स्तर की एनर्जी से अधिक होती है। जब फोटोन वापस लौटता है तो अणु उस ऊर्जा स्तर में लौटता है जिसमें वह टक्कर से पहले था। ऐसी स्थिति में टक्कर के कारण फोटोन की ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होता तथा अणु की ऊर्जा में भी कोई चेंज नहीं होता, और इस प्रकार से जो घटना होगी हम उसे रेले प्रकीर्णन कहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी भी संभावना हो सकती है कि अणु प्रारंभ में V बराबर 0 कंपन ऊर्जा स्तर में हो तथा इंटरेक्शन के बाद यानी फोटोन के इंटरेक्शन के बाद यह V बराबर 1 कंपन ऊर्जा स्तर में लौटे। इस स्थिति में प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा कुछ कम हो जाती है तथा उतनी ही अणु की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अतः प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा या आवृत्ति कम हो जाती है। यह एक जो है वो हम कह सकते हैं रमन प्रभाव को प्रदर्शित करता है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, एक संभावना ये भी हो सकती है कि एक अणु जो प्रारंभ में V बराबर 1 ऊर्जा स्तर में हो तथा फोटोन के साथ इंटरेक्शन के बाद फोटोन जब उसको छोड़ के जाए तो अणु वापस V बराबर 0 ऊर्जा स्तर में आए, यानी पहले ये V बराबर 1 में था, अब ये टक्कर के बाद V बराबर 0 ऊर्जा स्तर में आ जाता है, यानी इस अणु की ऊर्जा के मान में कमी होगी। अणु की ऊर्जा के मान में कमी होगी तो जो इसने ऊर्जा त्यागी अणु ने, वो ऊर्जा फोटोन अपने साथ में लेके बाहर चला गया। इस प्रकार अणु की ऊर्जा में कमी तथा फोटोन की ऊर्जा या आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। तो ये दो कारण रमन प्रभाव को समझाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कह सकते हैं कि वाइब्रेशनल कंपन घटना को काम में लिया है कि अधिकांशतः अणु जो है वो रूम टेम्परेचर पर V बराबर 0 कंपन ऊर्जा स्तर में होते हैं। तो ये बताया गया है कि जब अणु और फोटोन आपस में टकराते हैं तो सब एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो कॉम्प्लेक्स वापस टूटता है, वहाँ से फोटोन बाहर निकलता है और अणु वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। तो यदि अणु पहले V बराबर 0 में है और जब वापस से अणु प्रवेश करता है तो V बराबर अगर 1 में आता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अणु की ऊर्जा में वृद्धि हो गई। तो अणु ने जो ऊर्जा ग्रहण करी वो कहाँ से करी? अणु ने ये ऊर्जा ग्रहण करी फोटोन से। तो इसका मतलब फोटोन जो इस अणु से टकरा के बाहर निकला
उसकी ऊर्जा में कमी हो गई, या हम कह सकते हैं उसकी आवृत्ति में कमी हो गई। तो इस स्थिति में प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा या उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। तो इस प्रकार से फोटोन की आवृत्ति में कमी और फोटोन की आवृत्ति में वृद्धि को हम इस तरह से समझा सकते हैं। इसी घटना को हम एक चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये दोनों जो संभावनाएं हमने पहले अभी यहाँ डिस्कस करी वो रमन इफेक्ट, रमन स्कैटरिंग या रमन प्रकीर्णन कहलाती है। जैसे मैंने कहा, सामान्य ताप पर अधिकतम अणु V बराबर 0 ऊर्जा स्तर में रहते हैं तथा कुछ ही अणु जो है V बराबर 1 में पाए जाते हैं। अतः रमन रेखाएं जिनमें आवृत्ति विस्थापन का मान समान होता है, परंतु वह रमन रेखा जिसकी आवृत्ति आपतित आवृत्ति से अधिक हो, वह उसकी उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, अर्थात वह कमज़ोर दिखाई देती है। जबकि आपतित आवृत्ति से कम आवृत्ति वाली जो लाइंस होती हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, अर्थात वो प्रबल दिखाई देती है। जैसा मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में फर्स्ट जो है डायग्राम में एक स्पेक्ट्रम में शो किया था, उसको मैंने यहाँ प्रदर्शित किया है। अब ये जो हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ये एक कंपन ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित किया है। एक अणु का न्यूनतम ऊर्जा का कंपन ऊर्जा स्तर जिसके लिए कंपन क्वांटम संख्या का मान 0, ये उससे अधिक ऊर्जा वाला कंपन ऊर्जा स्तर जिसके लिए कंपन क्वांटम संख्या का मान 1 है। अणु यहाँ V बराबर 0 ऊर्जा स्तर में है। जब अणु के साथ फोटोन टकराता है तो दोनों फोटोन और अणु मिलकर अपनी ऊर्जा को काफ़ी अधिक ऊर्जा स्तर पर ले जाते हैं। तो एक डॉटेड लाइन द्वारा एनर्जी लेवल को शो किया है जो अणु फोटोन संकल की ऊर्जा को व्यक्त करता है। तो अणु और फोटोन आपस में मिलकर इस ऊर्जा स्तर तक पहुंच गए। अब यहाँ से वापस ये कह सकते हैं संकुल ब्रेक होता है। फोटोन इसको छोड़ के अणु को जाएगा और अणु वापस जो है अपनी पहले के एनर्जी लेवल में प्रवेश करता है। तो अगर मान लीजिए अणु वापस V बराबर 0 में प्रवेश कर जाए, तो पहले भी ये टक्कर से पहले V बराबर 0 में था, टक्कर के बाद भी V बराबर 0 में आ गया, इसका मतलब अणु की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात जो फोटोन इसके ऊपर गिरा और जो फोटोन बाहर निकला उसकी एनर्जी या उसकी आवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन। तो रेले प्रकीर्णन के फलस्वरूप स्पेक्ट्रम में जो एक रेखा बनेगी, उस रेखा की जो आवृत्ति होगी वो आपतित विकिरण की आवृत्ति के बराबर होती है। अब हम एक दूसरी घटना लें कि अणु जो पहले V बराबर 0 ऊर्जा स्तर में था, फोटोन के साथ टकराकर एक उच्च ऊर्जा स्तर का कॉम्प्लेक्स बनाया, वहाँ से फोटोन इसको छोड़ के अणु को वापस बाहर निकला, अणु वापस नीचे आया और मान लीजिए अब ये V बराबर 1 एनर्जी लेवल में आकर ठहर गया। तो टक्कर से पहले ये V बराबर 0 में था, टक्कर के बाद ये आ गया V बराबर 1 में, अर्थात इसकी अणु की ऊर्जा में वृद्धि हो गई। अणु की ऊर्जा में वृद्धि हो गई तो इसका इसने ऊर्जा ग्रहण करी। ये ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करी? ये उसने ऊर्जा ग्रहण करी फोटोन से। तो इसका मतलब जब फोटोन इस अणु से टकराकर बाहर की तरफ गया, उस फोटोन की ऊर्जा में कमी हो गई क्योंकि उसने ऊर्जा अपनी किसको दे दी? अणु को दे दी। तो प्रकीर्णित होने वाले फोटोन की एनर्जी या आवृत्ति कम हो गई। तो ये एक प्रकार का रमन प्रकीर्णन जिसमें प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति आपतित फोटोन की आवृत्ति से कम होती है। और इस प्रकार से ये जो प्रकीर्णित फोटोन स्पेक्ट्रम में लाइन देता है, उस लाइन की आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम होती है। इस प्रकार से बनने वाली जो रमन रेखा है उसको हम स्टोक्स लाइन कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो घटना है जिसका प्रभाव थोड़ा कम होता है वो ये कि रूम टेम्परेचर में बहुत कम फ्रैक्शन ही अणुओं का ऐसा पाया जाता है जो पहले से V बराबर 1 कंपन ऊर्जा स्तर में हो। ऐसे अणु जो है वो फोटोन के साथ टकराकर उच्च ऊर्जा का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वह कॉम्प्लेक्स टूटता है, फोटोन बाहर निकलता है और अणु जो है जो पहले V बराबर 1 में था, अब टक्कर के पश्चात वो V बराबर 0 में प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब अणु की ऊर्जा में कमी हो गई। अणु की ऊर्जा में कमी होगी तो इसने अपनी ऊर्जा त्यागी
इसने ऊर्जा त्यागी तो ऊर्जा कहाँ गई? फोटोन के साथ संलग्न होकर अणु से बाहर निकल गई। तो अब जो प्रकीर्णित फोटोन होगा उसकी ऊर्जा आपतित फोटोन या आपतित विकिरण की ऊर्जा से ज़्यादा होगी, अर्थात आवृत्ति जो है वो भी प्रकीर्णित फोटोन या प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति भी ज़्यादा होगी। इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम में लाइंस बनती है उन चूँकि ये प्रभाव दुर्बल होता है, बहुत कम अणु v बराबर 1 में होते हैं, तो इस प्रकार से बनने वाली रेखाओं की इंटेंसिटी तीव्रता कम होती है और इन रेखाओं को, इन रमन रेखाओं को हम एंटी स्टोक्स रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से जो पहले हमने तीन प्रकार की रेखाओं के बनने को एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन से समझाया था, उसी तीन रेखाओं के बनने को अब हम यहाँ इस जो है हम कह सकते हैं रेडिएशन या ये हम कंपन की घटना को काम में लेते हैं, क्वांटम थ्योरी के आधार पर हम इसको समझा सकते हैं, जहाँ गिरने वाले विकिरण को एक फोटोन के रूप में प्रदर्शित किया और फोटोन और अणु के बीच में टक्कर के द्वारा हमने इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। थैंक यू।